Hello student, I am Dr. Charu Khamesna. Today we are going to complete the next topic in the lubricant chapter, that is a mechanism of lubrication. Mechanism of lubrication के अंदर three theories दी हुई हैं. Three theories that is thick film lubrication, which is also known as fluid film lubrication or hydrodynamic lubrication. Second, that is a thin film lubrication, which is also known as boundary lubrication. And third, that is extreme pressure lubrication. वन बाय वन इन तीनों की स्टडी हमें करनी है. सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थिक फिल्म लुब्रिकेशन? Thick film lubrication. The moving, sliding surfaces are separated from each other by a thick film of lubricant that is about 1000 angstrom thick. Lubricant की लेयर दो मेटल सरफेस के बीच में लगाई जाती है, जिससे दोनों मेटल का डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है. डायरेक्ट सरफेस टू सरफेस कॉन्टेक्ट को अवॉइड किया जाता है, एज वेल एज इंटरलॉकिंग ऑफ स्मॉल पीक्स एंड वैलीज को भी अवॉइड किया जाता है, जिससे रिड्यूस किया जा सके फ्रिक्शन को और वियरिंग को प्रिवेंट किया जा सके. इसको हम बाय डायग्राम देखना चाहें तो ये इस तरीके से होगा. दिस इज़ ये हमारे पास में दो मेटल सर्फेसेस हैं, इनके बीच में ये 1000 एंगस्ट्रोम की हमने थिक लुब्रिकेंट की लेयर लगाई है, जिसकी वजह से मेटल का मेटल के साथ में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है. साथ ही साथ इंटरलॉकिंग जो होती है स्मॉल पीक एंड वैलीज़ की, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है, वो भी यहाँ पे अवॉइड की जाती है. द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग पार्ट इज़ ओनली ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लुब्रिकेंट, सो इट शुड हैव मिनिमम विस्कोसिटी एंड should remain in place. इसकी वजह से वो अपनी प्लेस पर बने रहते हैं. It is also known as hydrodynamic lubrication. Hydrodynamic lubrication occurs in case of a shaft running at a fair speed and is bearing with the not too high load. Since moving surfaces are over lubricant film, friction depends upon the dimension of the film and viscosity. It can be explained like that. यहाँ पर हमारे पास में ये बॉल है और ये इसका बियरिंग है. बॉल सेंटर पर है, उसके चारों तरफ बियरिंग है. यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक लुब्रिकेंट की लेयर को इंट्रोड्यूस कर दिया. जैसे ही लुब्रिकेंट की लेयर को इंट्रोड्यूस किया तो जो बॉल है उसके चारों तरफ धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, जैसे ये मूवमेंट में आएगा चारों तरफ लुब्रिकेंट की लेयर आ जाएगी. ये रेस्ट के अंदर है तो लुब्रिकेंट की लेयर एक तरफ आई है और बॉल जो है, दिस इज़ द बॉल एंड दिस इज़ द बियरिंग. तो बॉल बियरिंग के बीच में ये लुब्रिकेंट की लेयर हम लोगों ने लगा दी है. लुब्रिकेंट की लेयर हमने लगा दी है. तो ये रेस्ट कंडीशन के अंदर जैसे ये मूवमेंट पे आएगा तो ये जो बॉल और बियरिंग है उनके बीच में एक लुब्रिकेंट की मोटी लेयर आ जाएगी. मोटी लेयर आ जाने की वजह से मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट जो है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, एज वेल एज यहाँ पर इंटरलॉकिंग ऑफ जो पीक एंड वैलीज है वो भी ख़त्म हो जाएगी. तो दिस इज़ बॉल बियरिंग्स के अंदर इस तरह से लुब्रिकेशन की जाती है. सच लुब्रिकेशन इज़ यूजफुल इन द डेलिकेट मशीनरीज लाइक द वॉचेस, क्लॉक्स, गन्स, स्विंग मशीन्स, scientific instruments, etc. It is done by hydrocarbon oil blended with the long chain polymers. इस थिक lubricants को बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन जो चेन्स होती है, ऑयल होती है, उनको ब्लेंड किया जाता है लॉन्ग चेन पॉलीमर्स के साथ में. नाउ नेक्स्ट वी आर डूइंग थिन फिल्म lubrication. Next we are doing thin film lubrication. Thin film lubrication, when metallic surfaces are in direct contact and move against one another, lubricant which can interact with the surface is used. जो ऐसा lubricant यूज़ किया करेंगे जो कि हमारे पास में मेटल की surface के साथ में interact करे. और यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में surface कम होती है तो एक thin film लगानी पड़ती है, इसीलिए इसको thin film lubrication कहा जाता है. It is either एडजॉर्ब और केमिकली रिएक्ट विद द सरफेस. ये या तो एडजॉर्ब हो जाएगा या फिर ये क्या हो जाएगा, केमिकली रिएक्ट कर जाएगा मेटल सरफेस पे बने रहने के लिए. इट कैन बी एक्सप्लेन लाइक एक परमानेंट लेयर बना लेता है. इसके अंदर जनरली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, COH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जैसे वेजिटेबल एनिमल ऑयल्स के अंदर रिएक्ट विद द सरफेस टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग मोनोमोलिकुलर लेयर. एक मोनोमोलिकुलर लेयर बना लेते हैं, फॉलोड बाय द अदर, देयर बाय अवॉइडिंग द मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट. यहाँ पे भी मेटल कॉन्टेक्ट जो है उसको अवॉइड करना होता है. वेजिटेबल एनिमल ऑयल्स हैव द गुड ऑयलीनेस बट दीज ब्रेक डाउन एट द हाई टेम्परेचर. ये डिकम्पोज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, मॉइस्चर कंडीशंस
उसके अंदर. सो मिक्स विद द मिनरल ऑयल टू विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर. ग्रेफाइट एंड मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड कैन ऑल्सो बी यूज हेयर. एक आइडियल बाउंड्री लुब्रिकेंट जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. उसके अंदर हाई विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए, लो पोर पॉइंट होना चाहिए, गुड ऑयलीनेस होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू द हाई हीट एंड ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज होती हैं, पोलर ग्रुप लाइक COH ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए, एक्टिव फंक्शन ग्रुप्स होने चाहिए. इसको यदि बाय फिगर हम समझना चाहें तो इस तरह से एक पतली लेयर, मोनोमोलिकुलर लेयर आ जाती है दो मेटल सर्फेसिस के बीच में. और ये जो हमारे पास में लुब्रिकेंट हमने सरफेस के बीच में जो इंट्रोड्यूस किया है वो या तो केमिकली बाउंड हो जाता है, केमिकली इंटरैक्ट कर जाता है सरफेस के साथ में, या सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाता है. नाउ थर्ड lubrication, that is extreme pressure lubrication. At high temperature, pressure, speed, liquid lubricants may decompose or vaporize or fail to stick. वहाँ पे चिपक नहीं पाते, रह नहीं पाते हैं. मेटल सर्फेसिस कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से मेटल सर्फेस आपस में पास में आ जाएंगी. जैसे वेल्डिंग जंक्शंस हैं, मेटल टीयरिंग होएगी, डिफॉर्मेशन होएगी, साइजर्स टेक्स प्लेस होएगा, साइजर्स हो जाएगा, छलन जिसको कहते हैं पिलिंग ऑफ हो जाना, ये हो जाएगा. तो इन सभी से बचने के लिए एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन किया जाता है. फॉर दिस सर्टन एडिटिव्स आर एडेड टू द लुब्रिकेंट. सर्टन एडिटिव्स मिलाए जाते हैं इस प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए. दीज आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं लाइक फैटी एसिड्स एंड एस्टर्स मिलाए जाते हैं. फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट मिलाया जाता है जो इसकी एक्सट्रीम प्रेशर प्रॉपर्टी को, एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है. सल्फर कंपाउंड्स मिलाए जाते हैं लुब्रिकेंट के अंदर. क्लोरीन कंपाउंड दैट इज़ अ क्लोरीनेटेड ईस्टर्स मिलाए जाते हैं. दीज कंपाउंड्स रिएक्ट विद द मेटेलिक सर्फेसिस forming high melting chloride, sulfates and phosphide. This is extreme pressure lubrication. Today we complete the topic that is a mechanism of lubrication. thick film lubrication किया, thin film lubrication किया, and extreme pressure lubrication किया. Now we are going to complete the next topic that is a properties of lubricant in the next lecture. Thank you.